आज हम हिंदू लोगों का बहुसंख्यक होना हमारे भारत में कितना ज़रूरी है, आज मैं आपको इस उदाहरण से समझना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर दोबारा से हिंसा भड़क चुकी है भाइयों, और बांग्लादेश में चुन चुन कर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। एक व्यक्ति को तो जिंदा जला दिया गया है। आखिर भाइयों इसके पीछे क्या था सच, मतलब ये क्या है पूरी कहानी, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। दोस्तों, बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी नेता जिसका नाम था उस्मान हादी, आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से चिकलेक को जो चिकन स्लेग है उसको अलग करने की बात करी जा रही है। एक 22 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जो हमारे भारत को साउथ के जो भारत है, जो 7 राज्य हैं पश्चिम बंगाल के आगे, उनसे जोड़ता है। उस चिकलेक को बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी अपना बता रहे हैं और इसको हम तोड़ देंगे बता रहे हैं, और बल्कि वो 7 जो राज्य हैं उसमें भी बांग्लादेश का विस्तार करेंगे। ऐसे कईयों बयान दिए गए थे भाइयों, भारत विरोधी ऐसे कुछ बयान। भारत के लोग जो बांग्लादेश में रह रहे हैं या जो हिंदू रह रहे हैं उनके विरोध में ऐसे बयान दिए गए थे कि इनको भारत में भगाएंगे हम। लेकिन भाइयों उसी नेता को कोई अज्ञात, कोई गुंडे कह लो आप या कोई बदमाशों ने आकर उसको गोली मार दी। ये सब हुआ भाइयों बांग्लादेश में। ये इलेक्शन आने वाले थे, फरवरी में इलेक्शन होने वाले इसी समय। भाइयों सीधी सी बात है, भारत तो ये ऐसा काम कर नहीं सकता। अगर भारत को करना है तो वो 2 घंटे लगेंगे बांग्लादेश को धुआं करने के लिए। और चिकलेक की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर राफेल, S-400, हमारे ड्रोन सिस्टम या ब्रह्मोस सब कुछ तैनात है। जितनी बड़ी बांग्लादेश की आबादी है इतनी तो हम पे आर्मी है, तो हमें ये ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनका ये मानना है कि ये सब कुछ भारत ने करवाया है। अब इसके बाद में उसकी जो बहन है, उसी नेता की जो कट्टरपंथी नेता है, उसकी बहन का एक और बयान आया है। अब वो कहती है कि ये इंडियंस डॉग, मैं आपको वो बयान भी दिखाता हूँ। इंडियंस डॉग उसने हमारे लिए ये शब्द यूज किया है, यानी कि ये भारतीय कुत्ते जो हैं ये जब तक पूरी तरीके से बांग्लादेश से ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये चालू रहेगा। उसकी मौत के बाद होता क्या है भाइयों, उसका जनाजा निकलता है, जनाजे में भीड़ इकट्ठी होती है। उस भीड़ को ऐसे भड़काऊ भाषण, यानी कि उस भीड़ को भड़काया जाता है, और वो भीड़ एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट करती है जो कि हिंदू होता है। बताया जाता है कि इस हिंदू ने उनके धर्म के बारे में कुछ ऐसा आपत्तिजनक बात करी। हालांकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, सब यूँ ही कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। लेकिन पहले पूरी भीड़ उसको पीटती है, सरेआम पीटती है, उसके हाथ पैर तोड़ देती है। उसके बाद में उसको पेड़ से उल्टा लटका कर उसको जिंदा जला दिया जाता है। भाइयों ये जिहादी कट्टरपंथी पूरे दुनिया के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए ही नहीं पूरे दुनिया के लिए खतरा होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा सिडनी में कैसे 2 पागल बाप बेटों ने 13-14 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मतलब करी तो ज़्यादा पे थी, लेकिन 13-14 लोग उसमें मारे गए। कुछ समझ में आता है आपको ये क्या करना चाहते हैं? कुछ समझ में आता है? इनका कोई गाजा से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई ये कभी कहीं गए नहीं थे। केवल ये जिहादी सोच के चलते ये पूरे दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। क्या क्रिश्चियन, क्या इसमें यहूदी, क्या हिंदू, सबके लिए। जहाँ भी इनके साथ कोई दूसरी कौम या बरादरी होती है ये उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। स्वतंत्र जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय बांग्लादेश में 18% हिंदू आबादी थी। आज पता है घटकर कितनी रह गई है? 7%। यानी कि हम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए क्या, जहाँ आज हमारी यहाँ पर बहुसंख्या आबादी है इस वजह से हम सेफ हैं, और जहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक यानी कि कम, जहाँ हमारी आबादी कम पड़ी वहाँ ये कट्टरपंथी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब कहानी ऐसी हुई है भाइयों कि उस व्यक्ति को उसके बाद में बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। एक BNP यानी कि बांग्लादेश की एक पार्टी है, उसका एक घर है,
उस घर को दोनों दरवाजे बंद कर कर उसमें आग लगा दी गई। एक 7 साल की बेटी उनकी, एक 7 साल की बेटी उसमें जलकर राख हो गई। भाई वो किस तरीके का घिनौना चेहरा है ये, किस तरीके के घिनौनी सोच वाले ये लोग हैं। केवल इस्लाम के नाम पर या ऐसे जिहाद के नाम पर इतना घिनौना खेल खेलते हैं। ये उखाड़ क्या सकते हैं भारत का, मुझे ये बताओ। इनकी औकात ही क्या है। 2 घंटे हमें नहीं लगेंगे इनको राख बनाने में, लेकिन समझ क्या रहे ये, कैसे चिकले ले लेंगे या वगैरह वगैरह। लेकिन बताया जा रहा है भाइयों, क्या इस बांग्लादेश में जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई इसको हवा दे रही है, इन कट्टरपंथियों को आईएसआई हवा दे रही है, हथियार इनको आईएसआई दे रही है। पुलिस की वहाँ पर कुछ चल भी नहीं रही है। और यही शेख हसीना सरकार को गिराने के समय पर ऐसा ही कुछ हुआ था। हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा हमारे लिए बांग्लादेश है। और लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। जैसे धुरंधर पिक्चर में बताया था ना, इसी तरीके से हमें आज ये एक बात समझनी पड़ेगी, क्या हमारे देश में हमारा बहुसंख्यक होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। हमारे देश में भी ऐसे कईयों कांड हो चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा जो कश्मीर फाइल थी, कश्मीर के अंदर जो हिंदू पंडित थे उन्होंने कैसे पलायन करा था वहाँ से। जहाँ हम अल्पसंख्यक रह गए उस जगह पर हमारी दाल नहीं गलने वाली है और ना ही गलने देने वाले हैं। यही सेम कांड बंटवारे के समय पश्चिम बंगाल के समय हुआ था। पता है आपको, 50-50% हिंदू और मुस्लिम आबादी थी। तो जिन्ना ने कहा एक दिन की छूट दे देते हैं, जितना मन चाहे उतने मारो और सुबह तक मुझे रिजल्ट चाहिए। इतना कत्लेआम हुआ था वहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे जैसे मीट की शॉप पर जैसे बकरे टंगाए जाते हैं ना, वैसे हमारे बहन बेटियों बच्चों की लाशें वहाँ पर ऐसी टंग रही थी। तो इतना आज आपको समझ जाना चाहिए क्या हमारे देश में हमारा बहुसंख्यक होना कितना ज़रूरी है। बांग्लादेश की तो खैर औकात नहीं है, लेकिन इनकी सोच बताती है, ये जो सोच है ये बताती है कि ये किस तरीके के व्यवहार के लायक हैं। अब हमारे देश के भी कुछ ऐसे बहुत से युवा हैं जो कहते हैं क्या अंधभक्ति के चक्कर में पड़ रहे हो। भाइयों, हमें अंधभक्ति होना पड़ेगा, हमें अंधभक्त बनना पड़ेगा। हम अगर ज़्यादा पढ़े लिखे के समझ में आ गए ना, तो ये फिर किसी के समझ में नहीं आएंगे। ये पूरे दुनिया के लिए अब एक इस्लाम का एक चेहरा सबके सामने आ रहा है। मैं नहीं कहता कि हर मुस्लिम इसमें गलत है, लेकिन ऐसे कट्टरपंथी जिहादी सोच वाला हर व्यक्ति गलत है। किस तरीके इनकी सोच है, मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसने क्या हो गया कि वो 7 साल की बेटी, उसका क्या कसूर है, उसको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं। तो ये है भाइयों इनकी असली सच्चाई। तो भाइयों जो बांग्लादेश के अंदर हुआ या हो रहा है, मेरे नज़र से तो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हमें बहुसंख्यक होने का, या फिर हम बहुसंख्यक हैं जब तक हम सेफ हैं, ये हमें समझनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी भाइयों, और वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आपका कोई सवाल होगा इससे तो कमेंट ज़रूर करना भाइयों, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद भाइयों, ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।